जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, फिर चाहे हम विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, गृहस्थ हों या फिर साधक। सफलता के लिए कुछ मूलभूत नियम सबके लिए समान है। इन्हीं में से एक नियम है कृतज्ञता, अर्थात दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव। अगर आप हिंदू धर्म को गहराई से समझेंगे तो अनुभव करेंगे कि पूरा हिंदू धर्म और शास्त्र इसी पर आधारित है। उदाहरण के लिए हम पानी को जल देवता कहते हैं, हवा को वायु देवता, आग को अग्नि देवता, नदियों को भी हम माँ कहकर बुलाते हैं। फिर चाहे वो गंगा, यमुना, कावेरी या फिर कोई और नदी ही क्यों ना हो, हम गाय को भी माता कहते हैं और धरती को भी। इसके पीछे कारण है कृतज्ञता, अर्थात धन्यवाद का भाव। इस बात को समझने के लिए दो दृष्टिकोण मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। जब भी किसी व्यक्ति के मन में किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव होता है तो वह स्वयं ही उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। किसी के प्रति आपकी कृतज्ञता आपको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के आगे नतमस्तक करती है, जिससे आपका अहंकार कम होता है। परिणाम स्वरूप आप दूसरों से प्रेरणा लेकर खुद को और बेहतर बनाते हैं, और जब कोई स्वयं को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है तो आपको प्रेरणा के अनगिनत स्रोत मिल ही जाते हैं, और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे दूसरे कारण की, अर्थात आध्यात्मिक कारण की। शास्त्रों में कहा जाता है कि ईश्वर का निवास हर कण में है, चाहे फिर कोई चींटी हो, पेड़ हो, नदी हो या मनुष्य। ईश्वर की उपस्थिति हर कण में है। तो इसका अर्थ है कि हमें हर एक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को तुच्छ समझता है वो सीधे सीधे ईश्वर का अपमान करता है। स्मरण रखें, ईश्वर का अपमान करने वाला व्यक्ति भले ही कितना दान पुण्य करे, हवन पूजन करे, वो कभी भी ईश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। जो ईश्वर की बनाई इस सृष्टि का सम्मान नहीं करता, उसे ईश्वर की निकटता किसी हाल में नहीं मिल सकती, क्योंकि ईश्वर कुछ भी व्यर्थ में नहीं बनाते। हर जीव की रचना के पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य उन्हीं विशेष कारणों को जानना होता है। इन रहस्यों को कोई मनुष्य अकेला जान ही नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकेले आप किसी नाटक का मंचन करके उसे देख नहीं सकते। यही कारण है कि जीव और वातावरण के बीच सामंजस्य और कृतज्ञता अनिवार्य है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आप कृतज्ञता का महत्व समझ गए होंगे। और यदि एक बार आप कृतज्ञता का महत्व समझ गए तो आप इसे जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे, और अगर आपने इसे अपनाया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो जीवन हो या फिर साधना, आपका सफल होना तय है। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि ईश्वर से प्रेम करते रहिए और अच्छे कर्मों को करना कभी मत छोड़िएगा। इसी विचार के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।